अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ फ़याज़ स्पीक की नई एपिसोड के साथ। और सबसे पहले तो आपको रमज़ानुल मुबारक। और आज के वीलॉग का हम आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमान मज़ारी एडवोकेट और उसके अलावा हादी अली चट्टा उनके शौहर हैं, उनकी सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपीलें दायर की गई थीं, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले जिसमें जज मोहम्मद अफजल मजोका ने उनको मजमूई तौर पे 17-17 बरस की सजाएं सुनाई थी, साथ में उनके ऊपर हैवी जुर्माना भी आयद किया था। ये मुतनाज़ा ट्वीट केस है, जिसके बाद उनको जो है सजा सुना दी गई और वो इस वक्त अडयाला जेल में अपनी कैद जो है वो भुगत रहे हैं। साथ ही साथ आज 3 उनकी ज़मानतें भी मंज़ूर हो गई हैं। तो आज की इस वीलॉग में इन तमाम तर डिटेल्स को आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम ज़िक्र कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत का, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने इस केस की समाअत की है, जिसमें हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी के वकील जो ज़ैनब जंजुआ और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। और साथ ही साथ शीरी मज़ारी भी मौजूद थीं, ईमान मज़ारी की वालिदा हैं, और दीगर उनके जो जानने वाले जितने भी उनके करीबी लोग हैं, वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट रोस्तम पर आए। उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रायल किया गया है, आप सज़ा जितनी मर्ज़ी दे दें, लेकिन कम से कम फेयर ट्रायल उनको मिलना चाहिए था, उनको ट्रायल मिलना चाहिए था। फिर उन्होंने 2 गवाहों की निशानदेही भी की, किस तरीके से रिकॉर्ड किए गए, उनकी गैर मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड हुए। उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने कहा जी ये ट्रायल चलाया गया, तो उसको उन्होंने सवाल उठाया। उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने जो है अपनी तमाम तर जब आर्गूमेंट्स मुकम्मल किए, तो अदालत ने मरकज़ी अपीलों के ऊपर नोटिस जारी कर दिए। अब यहाँ पर एक बात जानना बड़ी ज़रूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पॉलिसी है इस वक्त, वो सबसे पहले वो अपीलें लगाई जाती हैं जो पहले दायर हुई थी, और जो अपील बाद में आती है उसको लगेगी। अब नोटिस कर दिए गए हैं। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने इस पे रिमार्क्स भी दिए कि पहले पेपर बुक्स आ जाए, फिर देखते हैं। अब ज़ाहिर है ट्रायल कोर्ट से जितना भी वो रिकॉर्ड होगा उसकी पेपर बुक्स की फॉर्म में ये पेपर बुक्स आएंगी, उस पे वैसे भी टाइम लगता है, महीना डेढ़ 2 महीने लग जाते हैं। और उसके अलावा जो अपीलें हैं, अब देखते हैं, नोटिस कर दिया है, अब ये अपने वक्त पे लगेंगी या पहले लगती हैं, ये तो ज़ाहिर है कोर्ट की जवाबदीद है। हम माजी में देख चुके हैं, साइफर केस में इमरान खान की अपीलें ना सिर्फ वक्त से पहले लगी, बल्कि उनको निमटा भी दिया गया और उसको फैसला भी सुनाया गया था, और उसमें उनकी एक्विटल हो गई थी। इस तरह फिर उनकी जो है सज़ा मौतली की दरख्वास्तें भी लगी हुई थी। आज उस पे भी अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने रिक्वेस्ट ये की, अदालत से प्रेयर की कि मुझे आप जो है इसकी शॉर्ट डेट दे दें, करीब का वक्त दे दें, क्योंकि मुझे कराची से आना होता है। तो जिस पे अदालत ने पूछा कि आपने कब आना होता है, तो उन्होंने कहा मैं पीर और मंगल की आप डेट रखते हैं। तो जिस पे अदालत ने उनको कहा कि ठीक है, आपको डेट मिल जाएगी, लेकिन अभी डेट दी नहीं है। डेट देने का वादा ज़रूर कर लिया गया है। अब देखते हैं कि डेट मिलती है या आने वाले दिनों में कितने अरसे बाद मिलती है। बहरहाल शीरी मज़ारी जो हैं वो होपफुल थी, बाहर आईं। उन्होंने कहा कि चलें, कम से कम नोटिस हो गए हैं, देखते हैं क्या होता है। इसी अथना में साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रियासत अली आज़ाद साहब, बड़ी जो है तवाना आवाज़ हैं। अब वो वापस आए और उन्होंने वो आके बताया कि वो ट्रायल कोर्ट से आ रहे हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, जहाँ पर 3 मुकदमात में इमाम मज़ारी और हादी अली चट्टा की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं, और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने उनको ज़मानत पर रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, और ये 10-10 हज़ार रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ ज़मानतें मंजूर की गई हैं। ये वही मुकदमा है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस से जब वो कोर्ट जाने के लिए इमाम मज़ारी और हादी अली चट्टा निकले थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें एक पुलिस का झगड़ा केस है। इस तरह एक वो एफआईआर जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया था। फिर एक वाजिद अली गिलानी जो मौजूदा सदर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने भी एक मुकदमा दर्ज करवाया था, और उसी जब जिस मुकदमे में जमानतें हुई उसमें एक वो मुकदमा भी था जिसमें रियासत अली आज़ाद खुद भी उनको एक्यूज नामजद किया हुआ है। और बहरहाल जी उस पे अदालत ने उनकी जमानतें मंजूर कर ली हैं और उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। तो ये था जी आज की अदालती केस का हवाल जो इमाम मज़ारी एडवोकेट से मुतालिक था। मैंने कहा जी आपसे शेयर कर देते हैं। तो हमारे वीलॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।